दोस्तों, इससे पहले हमने सिखों के गुरु तेग बहादुर की ज़िंदगी पर एक वीडियो बनाई। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से दोस्तों ने एतराज़ किया कि ये अंग्रेज़ का प्रोपेगेंडा है, ख़ास तौर पर गुरु के कत्ल के हवाले से कहानी पर। ताहम यहाँ हम आपको बताते चलें कि उस वीडियो का मवाद सिख मुसन्फ़ों की किताब से लिया गया था। आज की वीडियो में हम चंद मज़ीद मुसन्फ़ों की किताबों के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिख गुरु को क्यों कत्ल किया गया। इसके साथ साथ हम आपको गुरु तेग की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। इनके वालिदैन कौन थे, ये कहाँ पैदा हुए और ये सिखों के गुरु कैसे बने। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या गुरु तेग बहादुर ने कत्ल व गारतगरी के ज़रिए लूट मार भी की। इन्हीं सब मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। मैं हूँ सैयद अमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ओक्लाक चैनल। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गुरु तेग बहादुर कौन थे और वो सिख गुरु कैसे बने। 1 अप्रैल सन 1621 में अमृतसर हिंदुस्तान में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम त्यागमल रखा था। वो छठे सिख गुरु हरगोविंद के दूसरे बेटे थे। इनके बचपन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि अपनी जवानी के दौरान त्यागमल ने मजहबी तालीम हासिल की, जिसमें रवायती हिंदू सहीफ़ों की तालीम भी शामिल थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गुरु बनने से पहले त्यागमल ने गुरु हरगोविंद की सरबराही में मुग़लों और सिखों के माबैन जंगें लड़ी। ख़ास तौर पर उन्होंने अप्रैल 1635 में करतारपुर की मशहूर जंग में पठान रहनुमा पांडे खान के ख़िलाफ़ अपनी बहादुरी के जोर दिखाए। जब गुरु हरगोविंद ने देखा कि इनका बेटा शमशीर जनी में माहिर है तो उन्होंने अपने बेटे को तेग बहादुर पुकारने का फ़ैसला किया। सिख मजहबी रवायत के मुताबिक जब 8वें गुरु हरकृष्ण बीमारी में मुब्तला थे तो उन्होंने सन 1665 में तेग बहादुर को सिख बरादरी की रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी। जब गुरु हरकृष्ण बिस्तरे मार्ग पर थे तो उन्होंने बाबा बकाला का नाम लिया और तेग बहादुर को अपना जानशीन बनाया, जिन्हें लोग बाबा बकाला के नाम से जानते थे। जब ये अल्फाज सुने गए तो मुख्तलिफ लोगों ने गुरु की गद्दी को हासिल करने की कोशिश की। किस्से के मुताबिक मक्खन शाह नामी एक ताजर जो तूफ़ान में फंस गया था, इसने दुआ की कि अगर वो ज़िंदा बच गया तो वो गुरु को 501 सोने के सिक्के देगा। वो इस आफत से बच गया। बाद में इस ताजर ने पंजाब का सफ़र किया ताकि वो गुरु तेग बहादुर की ज़ियारत कर सके। जब वो ताजर बकाला पहुंचा तो इसे पता चला कि मुतअद्दिद अफराद झूठ और फ़रेब से गुरु के तख्त के दावेदार बनने की कोशिश कर रहे थे। इसने फ़ैसला किया कि वो उन तमाम दगाबाजों को 2-2 सिक्के देकर इनकी ईमानदारी को आजमाएगा। बिला आखिर सच्चे गुरु तेग बहादुर ने इसके वादे के मुताबिक 501 सिक्कों का मुतालबा किया। गुरु को दरपेश सियासी मुश्किलात। गुरु के दौर में बड़ा मसला ये था कि मुख्तलिफ खलीफों ने गुरु के इख्तियारात को कबूल करने से इनकार कर दिया। मिसाल के तौर पर एक खलीफ जिसका नाम दिरमल था, जो 7वें गुरु हर्राय के बड़े भाई थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने की कोशिश की। इसलिए गुरु ने बकाला को छोड़ दिया और अमृतसर चले गए, लेकिन वहाँ भी इनके ख़ानदानी हरीफों ने गुरु को सुख का सांस नहीं लेने दिया और गुरु को श्री हरमंदिर साहिब सिख मज़हब की सबसे मुक़द्दस इबादतगाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद गुरु ने नई बस्ती कायम की जिसका नाम उन्होंने आनंदपुर रखा। बेइत्मीनानी की वजह से गुरु अमन हासिल नहीं कर सके क्योंकि सियासी दुश्मनी जारी थी। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सिख बरादरी से मेल जोल और मुलाकात के लिए मुख्तलिफ दौरे भी किए। सन 1842 में ग़ुलाम मोइनुद्दीन बूटे शाह ने किताब तारीख़ पंजाब लिखी और इसमें गुरु तेग बहादुर और गुरु हरकृष्ण के बड़े भाई राम राय के दरमियान दुश्मनी का जिक्र किया। ग़ुलाम मोइनुद्दीन ने अपनी किताब में बयान किया है कि गुरु तेग बहादुर के सफ़र के दौरान सन 1665 में दिल्ली में मुग़ल हुकूमत ने गुरु को गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि राम राय ने गुरु पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक झूठे और मक्कार गुरु हैं। गुरु की रिहाई की वजह बिल्कुल वाज़ेह नहीं, लेकिन किताब से ज़ाहिर होता है कि गुरु ने अपनी रिहाई के बाद सिख मज़हब की तालीमात को फैलाने के लिए मशरक़ी बंगाल से ढाका तक का सफ़र किया। गुरु तेग बहादुर को सज़ाए मौत क्यों मिली। गुरु तेग बहादुर की मौत 11 नवंबर 1675 को हुई। सिख बरादरी की तारीख़ में इस वाक़ये को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इनके कत्ल की मजहबी और सियासी वजूहात भी थी। हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए फ़ारसी और हिंदुस्तानी तारीख़ी दस्तावेज़ात का मुताला करना ज़रूरी है क्योंकि इनमें गुरु की सज़ाए मौत के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें हैं। फ़ारसी के तमाम
दस्तावेज़ात से ये बात साबित होती है कि 1660 की दहाई के आखिर में गुरु पंजाब में एक ताकतवर और बाअसर रहनुमा बन गए थे। उस दौर का इब्तदाई तारीख़ी बयान किताब सीरतुल मुताख़रीन में मिलता है, जिसे ग़ुलाम हुसैन तबातबाई ने 1782 में लिखा था। इसमें मुअर्रख़ ने उन वजूहात का जिक्र किया जो आगे जाकर गुरु की हिलाकत का बायस बनी। मुसन्निफ़ ने बताया कि गुरु तेग बहादुर ने हज़ारों पैरोकार हासिल किए थे। वो ये भी लिखते हैं कि गुरु ने एक फ़कीर के साथ शराकत कायम की थी जिनका नाम हाफ़िज़ आदम था। मुसन्निफ़ का कहना है कि हाफ़िज़ आदम और गुरु तेग बहादुर अपने घूमने फिरने के दौरान हिंदू और मुसलमानों से ज़बरदस्ती पैसा छीन लेते थे। ताहम तारीख़दान सतेश चंद्रा के मुताबिक ये इल्ज़ामात दो वजूहात की बिना पर गलत है। एक बात तो ये है कि हाफ़िज़ आदम को शाहजहाँ ने 1642 में जिला वतन कर दिया था और इनकी मौत 1643 में मक्का में हुई थी। दूसरा, चोरी का इल्ज़ाम भी झूठा है। हकीकत तो ये है कि गुरु तेग बहादुर की वफ़ात के 106 साल बाद 1781 में मुग़ल वज़ीर आज़म नजफ़ ख़ान ने सिखों के सियासी रहनुमाओं को मुख्तलिफ़ पंजाबी इलाके से राखी यानी हिफाजत के महसूल हासिल करने की इजाज़त दी थी। तारीख़दान हरी राम गुप्ता ने एक दलील पेश की कि हो सकता है कि इस मुख्तलिफ़ मामले की वजह से ग़ुलाम हुसैन तबातबाई को गलत फहमी हो गई थी, लेकिन मुअर्रख़ सतेश चंद्र के मुताबिक ये सरकारी वजाहत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि सरकारी वजाहत हुकूमत की सफाई पेश करती थी। मुमकिन तौर पर ग़ुलाम हुसैन तबातबाई ने गुरु की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए गुरु पर लूट मार का झूठा इल्ज़ाम गढ़ा था। हालांकि एक पहलू से ग़ुलाम हुसैन तबातबाई ने सही मालूमात पेश की। किताब उम्दुल तवारीख़, जिसे महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी मुअर्रख़ सोहन लाल सोरी ने 1885 में लिखा था, इसमें इस बात की तस्दीक होती है कि गुरु ने पंजाब में सियासी झगड़ा पैदा किया था। सोहन लाल सोरी के मुताबिक गुरु ने मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ हज़ारों फ़ौजी और घुड़सवार इकट्ठे किए थे। इसके अलावा आम लोगों ने गुरु से मुग़ल ज़मींदारों और अमीरों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी। इस बगावत को रोकने के लिए गुरु पर काबू पाना ज़रूरी था और इसी बगावत की वजह से मुग़ल सल्तनत के इक़्तिदार के लिए गुरु एक सियासी खतरा बन गए थे। ताहम इन लोगों ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ गुरु तेग बहादुर से मदद की इल्तिजा भी की थी। मुग़ल मुअर्रख़ खफ़ी खान की 1722 में तारीख़ करदा किताब मुंतहिब अलबाब के मुताबिक जब औरंगज़ेब को पता चला कि सिख गुरुद्वारे सिख बरादरी से माली इमदाद हासिल कर रहे हैं, तो बादशाह ने गुरुद्वारे को गिराने और सिख गुरुओं को वहाँ से हटाने का हुक्म दिया। लिहाजा गुरु ने आम हिंदुओं और सिखों के माबैन मज़ामत की मुहिम शुरू की। जब हुकूमत ने गुरु की हिरासत का फरमान जारी किया तो वो आनंदपुर से फ़रार हो गए। बिला आखिर जुलाई 1675 में इन्हें आगरा में गिरफ़्तार कर लिया गया और इन्हें दिल्ली लाया गया। गुरु के कत्ल के बारे में तारीख़ी दस्तावेज़ात क्या कहते हैं? सिख और हिंदू तारीख़ी दस्तावेज़ात में तेग बहादुर की मौत के हवाले से एक और ख्याल भी पेश किया गया है, और वो ये है कि गुरु ने हिंदुस्तान के मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। इसका ताल्लुक़ सन 1671 से 1675 के दौरान कश्मीर के सूबेदार इफ्तिखार खान की जानिब से मज़हब तब्दील करने की मुहिम से जुड़ा जाता है। 17वीं सदी के हिंदू मुअर्रख़ बट वही उन मरूसी शायरों में थे जो असरी मालूमात के बारे में लिखते हैं। बट वही के मुताबिक कश्मीरी पंडितों का एक वफ़द गुरु तेग बहादुर के पास आनंदपुर आया था और उन्होंने इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ गुरु से मदद की दरख्वास्त की। सिख रवायत के मुताबिक वफ़द के रहनुमा कृपा राम के सामने गुरु तेग बहादुर ने फरमाया कि अगर औरंगज़ेब इनको इस्लाम कबूल करने पर राज़ी कर सका तो सारे कश्मीरी पंडित भी इस्लाम कबूल करेंगे। गुरु का ऐलान सुनकर औरंगज़ेब ने गुरु को तलब किया और जब गुरु ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो इस वजह से गुरु को जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाएगी। 18वीं सदी की तहरीर करदा सिख मुअर्रख़ भाई सरोप सिंह की किताब गुरु क्यान सखिया में रकम है कि औरंगज़ेब के काजी ने इसरार किया कि अगर गुरु कुछ करामात दिखाएं तो ही वह गुरु की जान बख्श सकता है। सरोप सिंह के मुताबिक गुरु ने जवाब दिया कि वो अपने गले पर धागा बांध लेंगे जिससे एक कागज़ जुड़ा होगा और ये धागा इनकी हिफाजत करेगा। जब गुरु का सर कलम किया गया तो वो कागज़ भी कट कर गिर गया जिस पर यह लिखा था, आपने मेरा सर तो ले लिया लेकिन मेरा राज नहीं।
गुरु का राज इनका खुदा पर एतमाद था। किताब वचित्र नाटक के मुताबिक, जिसे गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह ने 1680 की दहाई में लिखा था, इस वाक़ये का अलामती मायने ये है कि गुरु ने मासूम लोगों की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इस नेक अमल की वजह से गुरु गोविंद सिंह के दरबारी शायर सेनापति ने गुरु को इंसानियत की चादर का लक़ब दिया। इस बुनियाद पर आज के दौर में गुरु को हिंद की चादर का एजाज़ भी हासिल है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया। सिख तारीख़ी दस्तावेज़ात में ये बात भी कही गई कि गुरु के साथ उनके मुरीदों भाई दयाल दास, भाई मती दास और भाई सती दास की हलाकत भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने गुरु पर अपने एतमाद को बरकरार रखा और अपनी जान की कुर्बानी पेश की। ख्याल रहे कि गुरुद्वारा शीशगंज साहब दिल्ली में गुरु की हलाकत के मुकाम पर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।